तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों संस्कृत का गद्यांश कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ बताने वाले हैं। और हाँ, आपको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आ रहा है तो भी आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको गद्यांश हम A to Z लिखना सिखाएंगे। इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से देख करके आप आंसर बता सकते हैं। और गद्यांश आपको संस्कृत में कितना नंबर का पूछता है? तो 13 नंबर का पूछता है। इसमें 2 गद्यांश होगा, ठीक ना। मतलब कि 4 गद्यांश रहता है, एक अथवा में रहता है, तो उसमें से 2 बनाना होता है। तो 2 गद्यांश बनाइएगा तो आपको जो है दोस्तों 13 नंबर मिलेगा। तो 13 में 13 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। इसमें कोई पढ़ करके या समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उतना समय है नहीं अभी से हम आपको पढ़ करके समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे कुछ गद्यांश ऊपर में लिखा रहेगा, ठीक, संस्कृत में, और उसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जैसे कुत्र दीपावलियाँ अतीव महत्व अस्ति। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट नहीं इस प्रश्न को बनाइएगा, ठीक ना। पहले क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको गद्यांश को एक नज़र अच्छी से पढ़ना है, मतलब 2 से 3 मिनट समय दे करके, ठीक, अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या क्या वर्ड इसमें यूज किया गया है, यानी कि शब्द जो है यूज किया गया है। जैसे पढ़िए, आप कुछ थोड़ा भी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। दीपावली पर्वणा भारतीय अतीव महत्व, आप अपना भाषा में पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक। उसके बाद आप प्रश्न बनाना शुरू कीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ से पहला लाइन पढ़ते हैं, जो भी है पहला लाइन देखिए। दीपावली पर्वणा भारतीय अतीव महत्व अस्ति, ठीक। यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन का जो है दोस्तों आंसर पहला या दूसरा, मतलब कि पैसेज पढ़िएगा सेंटेंस, और इसी में आपका पहला का आंसर रहता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, जैसे कि प्रश्न आपको 2 तरीके से हो सकता है। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए, एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन का मतलब समझ रहे हैं कि एक पद में, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। और दूसरा रहेगा पूर्ण वाक्य उत्तरतः, मतलब कि पूर्ण वाक्य ये जो रहेगा दोस्तों आपको 1 नंबर वाला, ठीक ना। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको 1 नंबर वाला रहेगा, और ये जो 2 क्वेश्चन है दोस्तों ये 2-2 नंबर का रहता है। और इसमें आपको 1 नंबर का और है जो नहीं लिखे हैं, नीचे से स्पेस नहीं था, ठीक ना। तो नीचे से नहीं था, 1 नंबर का और रहता है जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम बोले अभी जैसा कि इसका आंसर आपको ऊपर वाला एक पदेन उत्तर का आंसर एक शब्द में देना है, तो ठीक। जैसे देखिए, कुत्र दीपावल्या अतीव महत्व अस्ति। तो यहाँ पे देखिए, आप सोचिएगा कि दीपावली अतीव महत्व, यहाँ पर इस लाइन में जो शब्द यूज किया गया है ना, उसी शब्द को यहाँ पर पहले खोजिए और पहले में हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि हम पहला यहाँ तक पढ़े थे, तो देखिए कुत्र यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी नहीं है, ठीक। दीपावल्या है तो जी हाँ यहाँ है, ठीक। और देखिए यहाँ पे दीपावली है, अतीब है तो कहिएगा अतीब नहीं है, जो है तो इसको भी टिक कर लीजिएगा, ठीक। महत्तम है तो महत्तम भी है, यहाँ पे महत्तम भी है, और अस्ति भी है, ठीक। तो अस्ति भी है। तो देखिए इस लाइन में आपको क्या बच रहा है। अब मान लीजिए हमको कुछ नहीं पढ़ने आता संस्कृत में, ठीक ना, हम सिर्फ लिखना बता रहे हैं कि आप 13 में 13 कैसे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल गया, लेकिन यहाँ पे परवरना और भारतीय ये दोनों बच गया। तो आपको आंसर क्या करना है, अब सोचे कि ये करे आंसर या फिर ये करे। तो पूछा गया दीपावली कहाँ के लिए, मतलब कि फेमस है, मतलब कि प्रसिद्ध दीपावली है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर जो दोस्तों, ये भारतीय आपका आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि नंबर काट लेगा, आप दोनों लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर क्या है, भारत। तो आपका ये 1 नंबर का तैयारी हो चुका है, 1 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। अब ऐसे नहीं लिखना है कि आपको क्वेश्चन उतार कर या डायरेक्ट लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न का क का आंसर है, तो यहाँ पे पहला का क का आंसर क्या आ जाएगा, भारत। ये क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए, जैसे देखिए दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा लाइन आपको पढ़ लेना है। आप कहाँ तक पढ़े थे, अस्ति तक पढ़ चुके हैं, तो इधर का बात खत्म। जैसे हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए हमारा यहाँ तक लाइन ख़त्म है अभी, ठीक। उसके बाद देखिए श्रूयते यत असीमन दिने त्रयायुगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पितु आज्ञा, मतलब आप अपने भाषा में पढ़िएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। जैसे कि हम बताएं श्री रामचंद्र, उसके आगे में देखिए है कहीं लिखा हुआ, तो कहिएगा जी सर यहाँ है, तो ठीक, हम इसको ऐसे टिक कर लेते हैं। अब बोला है क हतवा स्वप्न है, मतलब स्वपत्नी सीता विमोचती। तो यहाँ पे देखिए क हतवा खोजना है, कम हतवा कहाँ है, तो कहिएगा सर से कहाँ है, इसमें देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है क हतवा,
यहाँ पे मिल गया, ठीक। और क्या है, स्वपत्नी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्वपत्नी मिल गया। और सीता, सीता तो यहाँ है और विमोचन यहाँ है। तो आप कहिएगा सर इतना आगे, तो इतना से आपको पीछे इसका आंसर होगा, ठीक ना। आगे बिल्कुल नहीं जाना है, आगे बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक। देखिए यहाँ तक में आप कहिएगा कि सीता, और यहाँ के इसके जस्ट पीछे आना है, हथवा के पीछे जस्ट आइएगा। तो जस्ट क्या आएगा, यहाँ पर देखिए राक्षस राज रावण, है ना। तो यहाँ पे आप सोचिएगा हम राक्षस राज रावण, ये आंसर दे फिर, या आप दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये लिखना है राक्षस राज, ठीक। रावण को ही राक्षस राज कहा गया है, आप रावण भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा। तो इसका दूसरा ख का आंसर क्या दीजिएगा, राक्षस राज। तो हम यहाँ पे राक्षस राज लिख लेते हैं, ठीक, राक्षस राज। तो देखिए आपका 2 नंबर जो है दोस्तों आपको आ चुका है, ठीक। 2 नंबर, ऐसा आपको 2 गद्यांश बनाना है, हम एक ही बना करके बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप जो है दोस्तों पूर्ण वाक्य उत्तरत देना है, ठीक ना। पूर्ण वाक्य मतलब कि थोड़ा जितना प्रश्न रहता है ना उतना ही उसका आंसर होता है, ये समझ गए। जैसे कि मेरा एक लोकेन श्री रामचंद्र स्वागत कथा कृतम, ठीक, ये क्वेश्चन है, इतना ही बड़ा उसका आंसर ही होगा, ये समझ रहे। तो देखिए यहाँ पे लोकेन से जहाँ तक मेरा पढ़ चुके हैं ना, अब ऐसा नहीं कि अब पीछे नहीं देखना है। यहाँ देखिए लोकेन, हाँ कहीं कोई कोई गद्यांश में ऐसा रहता है कि इससे आगे ही इसका आंसर होता है, मतलब कि मुझे 70% या 80% आपको इसी गद्यांश मिलेगा। देखिए लोकेन श्री रामचंद्र से स्वागत कृतम कृतम, तो यहाँ आपको लास्ट वाला देखिए सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि लास्ट वाला स्वागतम कथम कृतम ये खोज लेना है। तो कहाँ है, तो कहिएगा इसमें खोजिए, कहाँ है देख लीजिए कहाँ गया। तो देखिए यहाँ इसका लास्ट हो रहा है, तो आप देखिए इसका स्टार्ट कहाँ है, तो यहाँ से फुल स्टॉप से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से तदा च तस्य स्वागतम लोकेन रात्रो दीपमाला कथम। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया, किसका, एक पदन उत्तर का क का आंसर यहाँ तक लिखिएगा। अगर नहीं समझ रहे तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ से इसका आंसर लिखना है, यहाँ से आपको आंसर इसका लिखना है। आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, हम तो कैमरे के पीछे हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छी से देख पाए। और दोस्तों यहाँ पे बात है 13 नंबर का, मेरा मार्कर भी गिर गया, चलिए। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, और एक और प्रश्न क्या है, तो देखिए कदा प्रभृति भर्तीय प्रतिवर्ष स्वगृहेषु दीपमाला क्रियते। तो देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि कदा से स्टार्ट है और यहाँ लास्ट कहाँ है, दीपमाला क्रियते। तो दीपमाला क्रियते यहाँ पे आप बताइए इस गद्यांश में कहाँ लिखा हुआ है, तो कहिएगा सर सबसे लास्ट में तो यही है। तो फुल स्टॉप देखिए ना कहाँ से है, तो यहाँ से है, तो भैया इसका आंसर भी यहाँ से यहाँ तक होगा। देखिए कितना आसानी से कितना नंबर का हो गया, 2 नंबर का ये था और 2 नंबर का नीचे वाला, यानी कि पूर्ण वाक्य वाला ये 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6। और बोले 1 नंबर का एक और रहता है कि इस मतलब इस गद्यांश से आप क्या शिक्षा मिलता है या सारांश कहेगा प्रस्तुत करने के लिए, मतलब इतना आंसर लिखना है उसका, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ पीछे स्किप करके देख सकते हैं, आगे स्किप तो आप करना ही नहीं, वीडियो ख़त्म हो चुका है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।